देखिए दौड़ चैप्टर है, दौड़ रेस चैप्टर है, भागम भाग। इस चैप्टर को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, मतलब दौड़ को भी हम लोग अर्थमेटिक की तरीके से ही बनाएंगे। बोलता है एडवांस में, एडवांस नहीं है, ये भी अर्थमेटिक के सिस्टम से ही एक ही टाइप से इसको भी हम पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। इसको देखते चलेगा। सिर्फ 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकेंड में तथा बी 45 सेकेंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से पराजित करेगा या हराएगा। रेस, इसमें एक बहुत बड़ी बात देखना होता है कि डेड हीट दौड़ प्रतियोगिता, मतलब ये सारी भाषा पर थोड़ा संयम रखिएगा, भाषा को थोड़ा देख लीजिएगा बस। ये दौड़ चैप्टर भी अर्थमेटिक जैसा ही मिलेगा। देखिएगा जैसे 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है। ए इस दौड़ को 36 सेकेंड में और बी इस पूरे दौड़ को 45 सेकेंड में तय की। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा, तो जो काम ए के 36 सेकेंड में करता है वही काम बी 45 सेकेंड में करता है, तो बोलेंगे आओ दौड़ का पता लगाएं। एलसीएम इसका आ जाएगा 36 गुने 45। एलसीएम आ जाएगा इसका 36 गुने 45, इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 36। एकदम गौर कीजिएगा। इसका मतलब है कि ए के काम करने की दर है 45 और बी के काम करने की दर स्पीड है 36। तो सोचिए ए 45 दौड़ा तब तक बी कितना दौड़ा, 36 दौड़ा। तो देखिए 45 दौड़ा, 45 मीटर में इसको कै मीटर से पराजित कर रहा है, अंतर 9 मीटर से। 45 मीटर में 9 मीटर से, तो 100 मीटर में कितना मीटर से, यही दौड़ है पूरा दौड़ प्रतियोगिता। तो 100 मीटर में कितना मीटर से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 गुने 100 और बटा में 45, 5 नमा 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 5 से यह 20 मीटर से 20 मीटर से ए बी को पराजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सारा सवाल को देखते चलिएगा। ये सवाल, ये सब चैप्टर आप कहीं नहीं पढ़े होइएगा, कोई सर नहीं पढ़ाते हैं, समझ गए। और इस बार नया पैटर्न में आपको ये रेस से, दौड़ से आपको 1 नंबर 2 नंबर के इसको डाल दे रहा है। तो हम एक दिन का वीडियो है, आधा घंटा की वीडियो में आपको 1 नंबर बढ़ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को देख लेना है। और आपके लाइक का, सब्सक्राइब का भूखे हैं, लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्र में, दोस्त में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। बस करते रहिए, एनर्जी मिलेगा आपको, दोगुना एनर्जी से हम काम करके आपको देंगे। सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक 200 मीटर की दौड़ में, एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकेंड से पीछा करता है, पीछे छोड़ देता है या हरा देता है, समझ गए। या डेड हिट कर दे। डेड हिट मतलब ड्रॉ होता है, डेड हिट इसमें नहीं चलेगा। और डेड हिट वाला सवाल आएगा, हम आपको बताएंगे, देखते चलिएगा। ए बी को 35 मीटर या 7 सेकेंड, सवाल में कहा कि दूरी में 35 मीटर से आपको हम पीछे छोड़े तब, चाहे समय से 7 सेकेंड से छोड़े तब। इसका मतलब 35 मीटर बराबर 7 सेकेंड कह सकते हैं, बराबर है 35 मीटर चाहे 7 सेकेंड। अब कहा कि एक कितने देर में यह दौड़ पूरी करेगी। देर मतलब समय पूछा है, कितने समय में। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि टोटल 200 मीटर ले लेंगे। 200 मीटर, अगर यह 35 मीटर कोई कह रहा है 7 सेकेंड, तो 200 मीटर के कितना सेकेंड कहेगा, बस कुछ नहीं करना है, 7 गुने 200 और बटा में 35 लिख देना है। 7 पचे 35 और 5 चौका 20, यानी कि 40 सेकेंड आया। ए में 7 सेकेंड घटा लेंगे, इसमें ये 7 सेकेंड, 40 में 7 सेकेंड घटा लेंगे तो 33 सेकेंड से इसको पराजित करेगा। देखिए सेम सवाल दिया है,
लेकिन इसमें कहा वो कितने अंतर से पराजित करेगा, इसलिए अंतर घटाए हैं। इसमें जो मान आएगा कितने देर में दौड़ पूरा करता है, मतलब टोटली दौड़ पूछा है, टोटली समय पूछा है, तो इसमें घटाने का काम नहीं करेंगे, सेम है। आप लोग कॉपी कलम साथ में लेकर बैठे और जो सवाल है वो बन गया, दूसरा सवाल यदि है तो उसको प्रयत्न कीजिए बनाने का। यदि बनाने के सीख जाइएगा बस बनाने आ गया, इसलिए बनाने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए बोर्ड पर देखिए, एक 300 मीटर की दौड़ में, यहाँ देखिए हो, एक 300 मीटर की दौड़ में ए कॉमा बी को 22.5 मीटर से अथवा 6 सेकेंड से पराजित करता है। वह बात है 22.5 मीटर या 6 सेकेंड क्या है, बराबर है। 22.5 मीटर में कहिए तब, चाहे समय में 6 सेकेंड कहिए तब, दोनों क्या है, बराबर है। तो कहा 6 सेकेंड से हरा देता है, तो बी कितने देर में यह दौड़ पूरा करता है, यानी कि पूरा दौड़ कितना है, तो 300 मीटर की है। तो 300 मीटर बराबर क्या, 6 गुने 300, काटने का तरीका देखेंगे, बटा में 22.5, पॉइंट को हटाएंगे, जो बटा आएगा, जो बटा में आएगा सो ऊपर चल जाएगा। अब इसको काट लेंगे, यहाँ देखिएगा 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 8 200, तो 25 नाम यहाँ काट लेंगे, सॉरी 4 दूनी 8 9, हाँ आइए कितना काट लेंगे, 4 तिहाई 12 बार में कट जाएगा 25 से, और ये काट जाएगा 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 दहिया के 80 सेकेंड से, 80 सेकेंड में वह दौड़ पूरा करेगी। और उसमें था 6 सेकेंड कितने से पराजित करेगा, कितने अंतर से हराएगा, तो यहाँ घटा लेते, कहा कितने दौड़ पूरा करेगा, तो 80 सेकेंड। अगला सवाल देखिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4, जितने देर में ए जो दूरी तय करता है 22.5 मीटर, उतने देर में बी तय करता है 25 मीटर। गौर कीजिएगा, समय बराबर है, हम टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाए हैं, यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे, यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। सेम कंसेप्ट उसी में लाइए, कहा कि जितने समय में ए जो काम करता है उतने ही समय में बी उसी काम को करता है, तो समय क्या है, बराबर है। तो समय बराबर है तो काम ही स्पीड है, काम ही स्पीड है। समय बराबर है तो बोलेंगे काम ही स्पीड है, मतलब इसका स्पीड यही है। मतलब सवाल में कहा 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर यदि मीटर में इसको व्यक्त करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में कहा कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, ए बी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ थोड़ा बात 25 मीटर तय करता है 1 किलोमीटर की दूर में, ए को होगा, समझ गए, हम स्प्रिंट है थोड़ा, बी ए को कितने मीटर से हराएगा। देखिए तो ये 25 मीटर में इसको कै मीटर से हरा रहा है, ये 25 में इसको 2.5 मीटर से हरा रहा है। ये 25 दौड़ा तो ये 22.5 से दौड़ा, यानी कि कितना कम दौड़ाता है, 2.5। तो कहा 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब 1000 मीटर की दौड़ में, तो 2.5 गुना में 1000 अब बटा में आ जाएगा कितना, 25 मीटर। पॉइंट हटाएंगे तो जो बटा में नीचा 10 आएगा, 10 से वो 0 काट लेंगे, 25 से 25 कट गया, यानी कै मीटर से पराजित करेगा, 100 मीटर से हराएगा। कै मीटर से हराएगा, 100 मीटर से हराएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक 500 मीटर की दौड़ में, 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए तथा बी के चाल का अनुपात दिया है 3:4। ये क्या दिया है, चाल दिया है, ये दिया है स्पीड दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है 3:4। अगर में ए बी से 140 मीटर आगे है तो समय निकालेंगे, टाइम के रेशियो, टाइम हो जाएगा इसका 3 और 4, बोलेंगे आओ दौड़ का पता लगाएं, तो एलसीएम 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। एकदम गौर कीजिएगा,
सवाल में फिर आगे देखिएगा, आरंभ में ए बी से 114 मीटर 140 मीटर आगे है। ए बी से 140 मीटर आगे है, ए आगे है, इसका मतलब बी पीछे रहा होगा। तो 140 मीटर तो पहले में से घटा दीजिए तो बच गया कितना, 360। तो यही 360 को ने कवर किया होगा बी। ए एकरा से 140 आगे है तो बच गया 360 मीटर ही दौड़ा होगा। जैसे ही 500 मीटर की दौड़ में अगर ए पहुंचा होगा तब बी 140 से सवाल में कहा है कि हार रहा है, तो इसका मतलब 500 में से 140 मीटर पीछे रहा होगा, यानी कि रहा होगा कितना, 360 मीटर पर। यही 3 बराबर 360 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 12 तिहाई 36 120। 1 बराबर हो जाएगा 120 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 480 मीटर। अब कहा, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा बी कितने मीटर से पीछा रहा, यानी कि 500 में से 480, 500 माइनस 480 करेंगे टोटले दौड़ के ना में से करेंगे तो वह बी 20 मीटर से पीछा रहा। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत गया, तो ए जीत गया होगा तो बी 20 मीटर से पीछा रहा मतलब हार गया। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा यहाँ, ए कॉमा बी से में पर प्रीपोजिशन लगा रहे हैं वो बटा में, मतलब उसी से अकॉर्डिंग काम करते हैं। ए बी से 5/3 गुना तेज है, तो मान लेते हैं ये 1 है तो ये 5/3 गुना तेज है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यार ये 3 चलाएगा, ये 3 यहाँ से कट तो खत्म। आरंभ में बी कॉमा ए से 80 मीटर आगे है, 80 मीटर आगे है, तो यहाँ इसका स्पीड है दिया हुआ है, तेज है मतलब स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा कितना, टाइम के रेशियो आ जाएगा 3 और 5। सवाल में कहा बी ए से 80 मीटर आगे है, नहीं बी ए से कितना आगे है, मेरे अनुसार 2 आगे है, 3 ही है ये 5 है तो मेरे अनुसार 2 आगे है। सवाल में कहा 80 मीटर आगे है, यही 2 के मान कह रहा है 80, तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 40, 1 के मान कितना हो जाएगा 40। तो कहा दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, अंतिम बिंदु 5 के बारे में कहा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। तो अंतिम बिंदु मतलब यह टोटल दूरी तय होगा, गुने 40 करेंगे कितनी है, यानी कि वह कितना मीटर है, तो 200 मीटर की अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में डिस्टेंस है, 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 25 मीटर से पराजित करता है, 25 मीटर से हराता है। तो ये अगर 100 दौड़ता है तो ये 75 दौड़ता है, ठीक। अब कहा बी सी को 4 मीटर से, बी भी हराता है सी को कै मीटर से, 4 मीटर से हराता है। तो ये 100 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 96 दौड़ेगा। अब इसको देखेंगे काट के, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, ये कटेगा 4 से ही कटे जाएगा, तो 4 से इसको कटेगा 25 बार में, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 बार में। अब इसमें हमको देखना है अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़े हैं, उसमें नाम बराबर होता है तो उसका मान बराबर करते हैं, नाम बराबर है तो उसका काम बराबर करते हैं, उसी पर ये भी है। देखिए यहाँ b के मान कितना है 3, यहाँ b के मान है 25, ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे तो ये 25 ऊपर करेंगे तो 3 इधर नीचे गुणा कर देंगे, लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब गुणा करिए 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 और 24 तिहाई 72, सॉरी 24 तिहाई 72, 4 तिहाई 12, 24 तिहाई 72। अब कहा इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, मतलब ए सी को कितने से हराएगा। तो गौर कीजिएगा 100 मीटर में यह इसको 28 मीटर से हरा रहा है। तो कौन दौड़ है, दौड़ तो 100 मीटर के है, तो 100 मीटर में कितना मीटर से, बात बराबर है। 28 गुने 100 बटा में 100, 100 से 100 कट गया,
यानी कि इसको 28 मीटर से पराजित करेगा, हराएगा। देखिए यहाँ बहुत ही आसान सवाल है, इसको सिर्फ देखेंगे और बनेगा। आप लोग वीडियो से भागिए नहीं, देखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, सरल सवाल बन जाएगा। यहाँ देखिए 100 मीटर की दौड़ में, मतलब दौड़ कितने के हैं, 100 मीटर की दौड़ है, रेस कितने के हैं, 100 मीटर की रेस में ए बी को, गौर कीजिएगा, ए बी को कै मीटर से हराता है, तो 10 मीटर से, और ए ही सी को कै मीटर से, 28 मीटर से पराजित करता है, हराता है। तो 100 मीटर की दौड़, तो ये पूरा 100 मीटर दौड़ा होगा, तो ये एकरा से 10 मीटर कम, तो 90 मीटर दौड़ा होगा। ए से ही 28 मीटर कम, तो कितना, 72 मीटर दौड़ा होगा। जब ए से ही मान दे तो आसानी से हम बना लेंगे। अब सवाल में कहा इसी दौड़ में, मतलब 100 मीटर की ही दौड़ में, इसी दौड़ में बी कॉमा सी को कितने मीटर से हराएगा, मतलब अब बी सी को कितने मीटर से स्टार्ट दे रहा है, मतलब बी हरा रहा है सी को। तो यहाँ देखिएगा 90 मीटर दौड़ा, तो 72 मीटर दौड़ा था, कै मीटर कम दौड़ा था, 18, तो 90 में 18 मीटर से हराया, तो 100 में कितना से, 100 मीटर में कितना से, 18 गुने 100 बटा में 90, 18 पचे 90, 5 से ये 20 मीटर से पराजित करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ सेम सवाल है जो बोर्ड पढ़े हैं, बनाए हैं, इसे पिछले 8 नंबर वही है। इसीलिए कहते हैं कि कलम और कॉपी साथ में रखिए। अगर सेम सवाल आया तो हमसे पहले आप बना दीजिए, तब आप, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं। उसे पहले हम बनाए, उसे पहले आप इसको बना दीजिए, समझ गए, तब लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सीख रहे हैं, समझ गए। इसलिए कॉपी और कलम साथ में लेकर वीडियो चालू कर लीजिएगा और उसको देखते चलिएगा, और सेम सवाल आएगा तो उसको बनाते चलिएगा। चलिए यहाँ देखिए बोर्ड पे, 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 10 मीटर से, कै मीटर से, 10 मीटर से, ए ही सी को कै मीटर से, 13 मीटर से पराजित करता है। तो ये देखिएगा, अगर ये 100 दौड़ा तो ये 10 कम दौड़ा तो 90, एकरा से 13 कम दौड़ा तो कितना हुआ, 87, ठीक है, हरा सकता है। तो 180 मीटर की दौड़ में, इसे पिछले सवाल में कहा था, उसी दौड़ में, आम की दौड़ के नाम दे रहा है, 180 तो कुछ नहीं है, बस अब 180 में निकालेंगे। तो बी सी को कितना से हराएगा, तो गौर कीजिएगा, 90 दौड़ता है, 87 दौड़ता है, तो 90 मीटर में यह 3 मीटर से, तो सवाल में कहा 180 मीटर की दौड़, 180 मीटर में कितना से, तो 3 गुने 180 बटा में 90, 9 दूनी 18, यानी कि 6 मीटर से पराजित करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, वही है, बस वही है, कैलकुलेशन करना है, बस कुछ नहीं है। 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 31 मीटर से पराजित किया, 31 मीटर, और ए ही सी को 18 मीटर से पराजित किया। तो 200 मीटर, एकरा से 31 कम, तो 30 कम करेंगे तो 70, एक और कम करेंगे तो 1 6 9, 169 मीटर, और एक 18 मीटर से ही कम करता है, भी 18, तो कितना हो जाएगा, 182 मीटर। सब दुए 100 में ए बी ए से, और सी भी कितना से, सी भी ए से ही हो गया। अब सवाल में कहा कि 350 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सी बी को कितने मीटर से हराएगा, सी हराएगा बी को। तो गौर कीजिएगा, इसका अंतर देखिए तो कितना हो रहा है, 182 में यह 13 मीटर से हरा रहा है, 182 में यह 13 मीटर से हरा रहा है। तो कौन दौड़ में कहा है, दौड़ कहा है 350 मीटर की दौड़ में, 350 मीटर की दौड़ में कितना से, तो 13 गुने 350 बटा में 182, काट लेंगे इसको, 13 से, 13 इकाई 13, 5 13 चौका 52, काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 से 25, यानी कि 25 मीटर से हराएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, समझिए, सिर्फ लॉजिक है, भाषा थोड़ा दिया है टेढ़ टाढ़, उसको हमको सीधा सीधी कर लेना, ठीक है। यहाँ देखिएगा 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में
ए बी भाग लेते हैं, ए और बी भाग लेते हैं, ठीक। ए की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम गौर कीजिएगा। ए की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तो दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर और इसका क्या चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, इस किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 50 25 चौका 100 18 चौका 72, तो इसका चाल आ गया 72। अब कहा चढ़ता है अरन में बी कॉमा ए से 8 मीटर आगे है, बी ए से 8 मीटर आगे है, ठीक है। तो एक अगर 72 आ गया तो एक से 8 मीटर आगे है तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। चाल कर रहे हैं मीटर में आ रहा है, दूरी समझ गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसमें भाषा पर। आगे है फिर भी ए उसे 8 सेकेंड से हरा देता है, फिर भी उसे 8 सेकेंड से उसको हरा देता है। सेकेंड तो मान लेते हैं कि टोटल 100 हो जाएगा, 100 में 8 सेकेंड से हरा देगा तो बचेगा कितना 92। सेकेंड को मीटर में व्यक्त करते हैं, चाल को मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा लॉजिकल बात है। फिर भी बी अगर एक 8 सेकेंड से हराता है तो 92 ही सेकेंड दौड़ा, 92 ही मीटर दौड़ा। सेकेंड को मीटर, मीटर को सेकेंड में व्यक्त करते हैं और इसका चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति 80 मीटर। ए उसे 8 सेकेंड से हरा देता है, तो ज्ञात करें कि बी की गति किस गति से दौड़ता होगा। तो चाल निकलना है तो फिर 18/5 कर देंगे, ठीक है। काटेंगे 92 से 18 करेंगे तो गुना करेंगे तो 1656 आ जाएगा। अब भागा में 8 × 40 गुना कर लीजिएगा 400, यह आ जाएगा 4.14 मीटर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ए बी को 100 मीटर से हराता है, इसको 100 मीटर से पराजित करता है 1 किलोमीटर में, तो 1000 मीटर दौड़ता है तो 900 मीटर दौड़ता है। तथा बी कॉमा सी को 150 मीटर से, तो ये हम यहाँ लिखेंगे बी कॉमा सी को 150, तो ये 1000 दौड़ा होगा तो ये 850 दौड़ा होगा, ठीक। पहले इसका मान को पहले ठीक करते हैं। 00 कट गया, 10 9 बच गया, यहाँ काट लेंगे 0 0, 5 से 20 बार में 5 से 17 बार, ठीक है। अब यहाँ b के ना यहाँ 9 है, यहाँ b 20 है, तो ऊपर करेंगे 20 से और नीचा कर देंगे 9 से और लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, तो 10 20 दहिया के 200 अनुपात 9 दूनी 18 180 अनुपात, यहाँ भी करेंगे तो 180 ही होगा, समझ गए। तो यहाँ करें 17 नामा 153। अब सवाल में कहा ए सी को कितने मीटर से पराजित किया, ए सी को, तो गौर कीजिएगा ए सी को हरा रहा है तो 200 मीटर में यह 153 47 मीटर से, तो उसी दौर में मतलब 1000 मीटर में कितना से, तो 47 गुने 1000 अब बटा में 200, 00 से 00 कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, 7 × 5 = 35, 5 चौका 20 और 3 23, यानी कि 235 मीटर से पराजित करेगा। चलिए देखिएगा यहाँ 2 तरीके पर ये सवाल को हम समझाएंगे, इसको सेकेंड में भी समझाएंगे, इसको मिनट में भी समझाएंगे। जो आपको समझ में आएगा बिना समझाए नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसको देखते चलिएगा, आपको हम समझाएंगे। देखिएगा यहाँ ए 1 किलोमीटर की दौड़ में, ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकेंड लेता है, जबकि बी इसी दौड़ में 5 मिनट लेता है। आरंभ में ए बी से कितने मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ की अंतिम बिंदु पर दोनों साथ ही पहुंचे। चलेगा यहाँ देखिएगा, पहले इसको हम मिनट में बता देते हैं। यहाँ देखिएगा ए 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ए
को लगा 4 मिनट 54 सेकेंड और बी को लगा कितना, बी को लगा 5 मिनट। तो मिनट में ठीक है, इसको हम मिनट में व्यक्त कर देंगे। तब सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए बटा में 60। ध्यान दीजिएगा, काटने का इसका 3 से काटेंगे, 3 18 तिहाई 54, 3 से और 3 से यहाँ 20 बार में, और कटेगा 9, ये कटेगा 10। ध्यान दीजिएगा, 10 चौका 40 और 9 49, 49 बटे में 10 मिनट आ गया, आइयो हो गया 5 मिनट। तो जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम हर का एचसीएफ करते हैं, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 49 गुने में 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा 49 इकाई 49, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे 50। अब 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, इसको हो गया। अब सवाल में कहा कि ए से बी को कितने आगे खड़ा रहना चाहिए, ए को बी से कितने आगे खड़ा रहना चाहिए कि दौड़ की अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे। मतलब ये 50 सेकेंड लगता है तो इसको 49 सेकेंड लगता है, तो 1 सेकेंड से ना हार रहा है, तो एक इसको आगे खड़ा कर देंगे, एक इसको क्या करेंगे, आगे खड़ा कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरे अनुसार इसको एक आगे खड़ा, ये लगा 50 है, इसको लगा कितना 49 मीटर। दौड़ पूरा कितने के है, 1000 मीटर की। तो यहाँ देखिएगा, इसको 50 मीटर में इसको कितना दौड़ दौड़ता है, ये 1000। तो 1 बराबर कितना होगा, 21 नहीं हार रहा है, तो काट देंगे 50 से, 0 से 0 काट लेंगे, अब 5 से काट लेंगे कितना, तो 20 पचे 100, यानी कि वह 20 मीटर आगे खड़ा होगा कि दोनों दौड़ के अंतिम बिंदु पर साथ साथ पहुंचे। और इसको देखिएगा, एक आपको इसको सेकेंड वाला भी हम बता देते हैं, इतना में ही बता देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ तो दिखाई दे रहा है वो, तेरे यहाँ देखिएगा, ये वो मिनट में हो गया। इसको एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद उसको समझाएंगे। देखिए यहाँ 1 किलोमीटर की दौड़ में, यानी कि 1000 मीटर की दौड़ में ए 4 मिनट 54 सेकेंड को मिनट में तोड़े तो काट दिए इसको 18 20 9 10। ठीक, अब 10 चौका 40 और 9 49 बटा में 10। तो जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में होता है अंशों का जमा एक्सेप्ट करते हैं। 49 गुने 5 कर देंगे तो 49 से 49 कट जाएगा, तो 10 पचे 50। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 49 से 49। मेरे अनुसार ये 50 सेकंड में दौड़ पूरा किया, ये 49 सेकंड में दौड़ पूरा किया। तो ई एकरा से 1 से हार रहा है, चाहे ई एकरा से 1 से जीत रहा है। तो 50 मीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना मीटर, तो 20 मीटर आगे खड़ा रहेगा कि दौड़ की अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे। चलिए दूसरा तरीका देखिएगा। यहाँ कहा कि 4 मिनट 54 सेकेंड ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, प्रवाणिकी ढंग से समझेंगे। ए और बी, ये था मिनट में और ये बन रहा है सेकेंड में। जो आपको बेटर लगेगा वो बनाइएगा, दोनों बेटर है, लेकिन ये देख लीजिएगा, देखिएगा ये था वो बेटर है, कुछ करना ही नहीं। 4 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड। तो 4 मिनट में कितना होगा, 6 चौका 24 240 सेकेंड और 54 सेकेंड, यानी कि 294 सेकेंड। अब भैया इतना ना कीजिएगा तो कैसे होगा। अब 5 मिनट, तो 6 बचे 5 छक 30, यानी कि 300 सेकेंड। और जब भी बराबर हो तो मान के अदल बदल कर देंगे, तो कुछ नहीं काटेंगे, यहाँ से लिख देंगे 294 गुना में 300 एलसीएम, एकड़ क्षमता हो जाएगा 300, एकड़ क्षमता हो जाएगा 294। तो गौर कीजिएगा, एकड़ा ए से कितना से जीत रहा है, कितना से जीत रहा है, 8 से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही 300 मीटर बराबर 300, इससे कितना से जीत रहा है, 94 और 100 के अंदर करेंगे तो 6 होगा। यही 300 बराबर जीत रहा है कितना का, 1 किलोमीटर। तो 300 बराबर 1000 मीटर, इसका अंतर देखेंगे, अंतर तो कितना है
घटा लेंगे तो 6, 1000 गुना में 6 और बटा में 300, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 10 दूना 20 मीटर आगे खड़ा होना चाहिए। जो बेटर है उसको बना लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, जतिन किशोर से 1.375 गुना तेज भागता है। यदि आरंभ में किशोर जतिन से 150 मीटर आगे है तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे तो अंतिम छोर प्रारंभिक छोर से कितनी दूरी पर है? चलिए बोर्ड पर देखिए, लिखेंगे जतिन और किशोर। किशोर से में पर पोजीशन लगल है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जतिन जो है किशोर से 1.375 गुना तेज है, तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो लिख देते हैं 1.375 गुने 1, इधर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1.375। अब कहा कि किशोर जतिन से 150 मीटर आगे है, लेकिन देखिए तो मेरे अनुसार कितना आगे है? 0.375। सवाल में कहा 150 मीटर आगे है, तो अंतिम छोर प्रारंभिक छोर से कितनी दूरी पर है? अंतिम छोर तो यही है, निकालेंगे यहाँ 1.375 बराबर 150 गुने 1.375 बटा में 0.375। पॉइंट से पॉइंट हवा में चल गया, कट गया। अब कटेंगे 25 छक्का 150 और 4 25 से काटेंगे तो 100 के 4 तो 12, 3 कितना 15 बार में, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 50 25, यहाँ 2 है गौर कीजिएगा, तो 5 दूनी 10 0, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, 550 मीटर। देखिए यहाँ 200 मीटर की दौड़ में ए बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करता है। लिखेंगे ए और बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करता है, जबकि ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचता है तो बी उसे कितनी दूरी पर होगा? तो गौर कीजिएगा, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तब 22 गुने 25 लिखेंगे, यानी हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा कितना 22। ठीक, अब यहाँ देखिए 25 दौड़ा तब तक कि 22 दौड़ा, यानी कि 25 मीटर में इसको 3 मीटर से हरा रहा है। 22 23 24 25 मीटर में 3 मीटर से हरा रहा है, तो 200 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ में 3 गुने 200 बटा में 25, 25 8 8 3 24 मीटर से हराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, छोटा सवाल बड़ा धमाका, बड़ा उत्तर है। पहले हम पढ़ाते थे कि बड़ा सवाल छोटा उत्तर, लेकिन इसमें सीधे उल्टा है, छोटा सवाल मोटा उत्तर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकेंड से हराता है। ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, मतलब ए जीता होगा। तो गौर कीजिएगा, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल कितनी होगी? बी के पूछा है, तो इसको चाल है मीटर में दिया हुआ है, तो चाल को पहले मीटर में हम तोड़ लेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ लेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 5 होगा 20 बटा में 9 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये डेटा ठीक हो गया, मतलब 800 मीटर और 20 बटा में 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये 9 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 9 चल जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 40 बार में, यानी कि 9 चौका 36 360 सेकेंड आई जीता। तो इसका मतलब ये हारा होगा, अगर बी हारा होगा तो जीता होगा, तो 15 सेकेंड तो ज्यादा दौड़ा होगा, यानी कि 375 सेकेंड आ गया किसका? ए का। 375 सेकेंड आ गया ए का। अब कहा बी की चाल पूछा है, तो बी के लिए भी तो दूरी वही होगा 800 मीटर, और एकड़ समय दिले है 375 सेकेंड, तो दूरी
दूरी या बटे में समय तो चाल आ जाएगा, इसका चाल निकालेंगे 18/5। अब यह आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 4 तिहाई 12, 3 15 बार में 25 से काट देंगे तो 8 चौका ये 32 बार में हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19 बटा में 50 25। इसको भाग करेंगे 25 सते 175 और इधर बच जाएगा ऊपर मूड़ी पर 17 बटा में 25 मीटर से। इसकी चाल चाल कितना हो जाएगा 7.17 बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी।